समय कम है। जो ताकतें पूरी ताकत के साथ जिस एजेंडे के तहत पाकिस्तान बना था, जिस एजेंडे के तहत बांग्लादेश बना था, आज वो ताकतें भारत के अंदर भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। ये नारा ऐसे ही नहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चलता था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आज वो ताकतें वही भाषा बोल रही हैं जो 1946 में जिन्ना कहा करता था डायरेक्ट एक्शन। ये डायरेक्ट एक्शन हुआ, हमारे देश में कोई फर्क नहीं पता चला। कश्मीर में इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, हमारा देश सो रहा था। कभी चर्चा नहीं की। सरकारें आती नहीं आती, करती नहीं करती, ये अलग बात है, लेकिन आम आदमी के बीच में ये चर्चाएं तो उठनी चाहिए थी। इसलिए मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था आपके यहां। क्या आप सोच सकते हैं भारत में, आजाद भारत में, दिल्ली जैसी जगह जहां इतना वाइब्रेंट समाज है, हर बात पे चर्चा करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के बीए पास 1 के कोर्स में 10 साल से यह पढ़ाया जा रहा था कि सीता जी रावण की छींक से पैदा हुई है। यह तो बहुत छोटी बात है। यह भी उसमें पढ़ाया जा रहा था कि सीता माता के लक्ष्मण से अनैतिक संबंध थे। यह दिल्ली में बीए पास 1 के कोर्स में ऑथराइज होकर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन देश को इसकी चिंता नहीं थी, कोई बोला नहीं। उस 10 सालों में हजारों हिंदू परिवार के बच्चे उस बीए पास 1 के कोर्स से निकले, लेकिन आपका घर और आपके समाज में ऐसी शिक्षा दी गई है कि अगर आपके पूर्वजों को, अगर आपके फेथ को, आपके आइडियल्स को भी अगर कोई बुरी बात कहता था तो आप रिएक्ट नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारी ताकतों को लगता था इस समाज को कुछ भी करो, यह समाज सोया हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक हमारी दोस्त सीनियर एडवोकेट मोनिका अरोरा ने इसकी लड़ाई लड़ी, वो जीती और फिर कोर्ट से हटा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी 70 साल के कुकर्मों को हटाने के लिए हमारी पीढ़ी जो है खप जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब तक वो नहीं हटेंगी तो आपको उजाला नजर नहीं आएगा। और जैसे जैसे हट रही हैं, आपको सूरज की रोशनी नजर आ रही है और आप सूर्य नमस्कार करने पे बात करोगे। और जो दूसरी तरफ चिंता है, जो ताकतें दिल्ली में हैं, जो बंगाल में हैं, जो अलीगढ़ में हैं, जो रामपुर में हैं, जो लखनऊ में हैं, शायद अब उनके घर में जगह नहीं रही है, इसलिए लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये एजेंडा सीएए नहीं है। जो दिल्ली में दंगा हुआ है वो सीएए के कारण नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस देश की कोर्ट से भी ये गुजारिश करता हूं, ईमानदारी से काम करें। जीवन भर सरकार के काले कोट और ब्लैक कैट की सुरक्षा में नहीं रहोगे। और याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को मैं, एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज जो संविधान में, कानून में विश्वास रखता है, यकीन रखता है, भले ही इसके कि इस सब का आप दुरुपयोग करके उसी समाज को आप परेशान कर रहे हो, तब भी भगवान राम के मंदिर की लड़ाई 150 साल तक चली। हमने औरंगजेब और बाबर की नाजायज औलादों की तरीके से मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। हम भी 70 साल से गिनती में थे, अगर ये करना चाहते तो कोई रोक नहीं सकता था। तब भी हमने एक फैसले के लिए 150 साल तक हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और कानून के तहत
यहां मंदिर है, तब हमने वो जमीन ली है। ये बात मैं